नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर। और आप देखोगे आज के समाचार पत्रों में जो है इस तरह के न्यूज काफी आपको देखने को मिल जाएंगे कि यूएस ने जो है टीआरएफ यानी कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसे जो है क्या किया है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी है। तो यहां पर आप देखोगे हम जिस न्यूज की यहां पे चर्चा करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत का जो डिप्लोमेटिक जो एक जीत है उसकी तरफ से उसकी तरह इसको देखा जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूएस designates the resistance front as a terrorist organization and what is the significance of this move। तो हमें यह भी देखना होगा कि आखिर यूएस के द्वारा जो रेजिस्टेंस फ्रंट को जो है क्या किया गया है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, उसका जो है सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देख लेते हैं कि आखिर इस न्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए हैं। तो आप देखोगे वाई इन द न्यूज, तो आपने क्या देखा कि न्यूज में ये खबर आई कि इन द मूव दैट इज बीइंग व्यूड एज द इंडोर्समेंट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल काउंटर टेरर कैंपेन। तो आप देखोगे कि पहलगाम अटैक के बाद लगातार भारत ने यह प्रयास किया है कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए। भारत जो है लगातार जो उसकी जो काउंटर टेरर स्ट्रेटजी है, जिसमें यह भी शामिल है कि पाकिस्तान में स्थित जो भी आतंकवादी संगठन है, टेरर ग्रुप है, उनको जो है दुनिया के पटल पर, दुनिया के देशों में उनको सामने लाना, उन्हें बैन करवाना, उनके जो आका हैं यानी कि जो उनके सरगना हैं उन पर क्या करना, ट्रेवल बैन लगवाना। तो इस तरह की जो भारत की डिप्लोमेसी थी उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो है ना, क्या किया गया है, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ना, द रेजिस्टेंस फ्रंट उसे जो है ना, एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट क्या किया गया है, घोषित किया गया है यूएस के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा क्या इसको घोषित किया गया। तो मैंने क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी कि विदेशी आतंकवादी संगठन। और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी क्या किया गया है, घोषित किया गया है। और इसे कहा जा रहा है कि भारत का एक तरीके से ये जो काउंटर टेरर को लेकर के भारत ने जो कैंपेन चलाया है उसकी ये जीत मानी जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इस मूव की या फिर टीआरएफ की, तो टीआरएफ को लेकर के मैंने पहले भी, इससे पहले भी वीडियो बनाया है ना, जब पहलगाम अटैक हुआ था उस समय। तो आप देखोगे कि जो टीआरएफ है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तोयबा जो मिलिटेंट ग्रुप है उसी का ये क्या है, एक तरीके से प्रॉक्सी है, उसकी छाया है ना। तो आप देखोगे कहा जाता है कि जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फोर्स फ्रंट है ना, आप देखोगे पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तोयबा जो आतंकवादी संगठन है उसी का क्या है, एक तरीके से प्रॉक्सी है। और अप्रैल 22 को जो टेरर अटैक हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी पहलगाम में, उसके उसको करने का पूरा जिम्मा किसने लिया था, टीआरएफ के द्वारा लिया गया था। और उसी के बाद से ये संगठन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर भी है। और भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी कि इस संगठन को जो है एक आतंकवादी संगठन घोषित कराया जाए, जिसे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। तो टीआरएफ है क्या, इसका उदय कैसे हुआ, है ना, इन पर भी हम लोग बातें करेंगे, सिग्निफिकेंस के ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और मैंने क्या कहा, आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा पटना का ऑफलाइन सेंटर है वहां पर जो है 20 अगस्त से यूपीएससी का एक नया बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको 35% का ऑफ जो है दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आपको कुछ उपयोगी चीजें जो है उपलब्ध हैं, आपके लिए यूजफुल चीजें हैं। जैसे आप देखोगे, आप अगर हमारे वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहां पर आपको जो मंथली मैगजीन है और जो नोट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो पीवाईक्यू है ना, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइलें हैं, वो भी यहाँ पर क्या है अवेलेबल हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको बस विजिट करना है क्या, अनअकैडमी के वेबसाइट पर। इसके अलावा जो थर्ड इंफॉर्मेशन है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में, तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। और आपके इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है टेस्ट सीरीज भी शुरू किया जा चुका है। यानी कि प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीलिम्स एंड मेंस जो टेस्ट सीरीज है उसको हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है ये टेस्ट सीरीज जो है शुरू किए जा रहे हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम लोग देखते हैं। तो मैंने कहा कि टीआरएफ को क्या किया गया है, यूएस के द्वारा एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। अब ये टीआरएफ है क्या, आप समझिए इस बात को कि टीआरएफ जो है एक तरीके से, देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी है उस पर क्या आरोप लगता है, उसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये वहां के लोगों का कोई युद्ध नहीं है। यहां पर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए जो आतंकवादी हैं वो यहां पर आकर के क्या करते हैं, टेरर अटैक करते हैं, है ना। ये एक आम अवधारणा इसको लेकर के बनी हुई है और इसी अवधारणा को तोड़ने का काम करने का प्रयास है टीआरएफ। तो आप देखोगे कि चूंकि आप, एक और चीज है कि एक लोकल टच देना, इंडिजिनियस लुक देना, इसके लिए टीआरएफ का गठन किया गया ताकि ये जो आरोप लगते हैं कि भाई जो जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं, जो लोग हैं, वो तो इसको सपोर्ट नहीं करते मिलिटेंसी को, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है वो क्या करते हैं, पाकिस्तान से कबायली इलाकों से, पाकिस्तान से लोगों को वहां पर ट्रेन करते हैं और फिर कहां भेजते हैं, वैली में, यहां पर आतंकवादी घटनाएं जो है कराने के लिए। तो अधिकतर विदेशी आतंकवादी जो है जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें, जो आरोप वहां पर लगते रहता था, उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए आप देखोगे कि टीआरएफ का जन्म हुआ। तो क्या कहा जा रहा है कि टीआरएफ अ शैडो ग्रुप ऑफ व्हाट, लश्कर तोयबा। तो लश्कर तोयबा है ना, जो कि पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत में कई सारे उसने क्या किए हैं, अटैक को अंजाम दिया है। तो उसी का क्या है, एक तरीके से शैडो ग्रुप है। और ये क्यों बनाया गया था, ताकि एक इंडिजिनियस लुक जो है, एक लोकल टच जो है दिया जा सके मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर को। तो याद रखिएगा कि खास करके जब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस उससे वापस लिया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं वैली में जो अशांति फैली, जो विद्रोह हुआ, उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए भी आप देखोगे टीआरएफ का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो स्पेशली आप देखोगे जो एबॉर्गेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस है JNK का, उसके बाद टीआरएफ जो है सामने आया, उसका उदय हुआ और काफी तेजी से जो है ये फैलना शुरू हुआ। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि लश्कर तोयबा के द्वारा ही एक मिलिटेंसी ऑफ द जम्मू कश्मीर को इंडिजिनियस टच देने के लिए, लुक देने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा रीजन था टीआरएफ के गठन का, वो क्या था, आप सभी को पता है कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके द्वारा पाकिस्तान को जो है इसके जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाला गया था। ग्रे लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो टेरर फाइनेंसिंग को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस देश में अगर कहीं से भी ये एविडेंस है कि वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप देखोगे FATF जिसका काम क्या है, जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको क्या करना, कम करना, उसको चेक करना। तो आप देखोगे कि FATF ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाल देता है ना, जिन पर शक हो कि वो क्या कर रहे हैं अपने देश में, या फिर उनके देश का कानून जो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में क्या है, पूरी तरीके से असमर्थ है। तो पाकिस्तान को क्या किया गया था, है ना, FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाला गया था। यानी कि पाकिस्तान को ये शो ऑफ करना था कि वो जो है आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट नहीं करता, टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं करता, टेरर फाइनेंसिंग नहीं करता, मनी लॉन्ड्रिंग में उसका कोई हाथ नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे उसने ये किया कि जो लश्कर-ए तोयबा, जैसे मोहम्मद जैसे संगठन
जो पाकिस्तान में जिनका मुख्यालय है, और वहां से वो क्या करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में अटैक, उनको ये कहा कि आप शांत बैठिए और आप एक ऐसे संगठन का क्या कीजिए, निर्माण कीजिए, गठन कीजिए, जिसको जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का ही क्या है, संगठन है, और उसको कहीं बाहर से जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान जैसे देशों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो लोग खुद क्या कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पाकिस्तान ये चाहता था कि लश्कर और जैसे मोहम्मद जैसे जो संगठन है वो वैली में जो है उस तरीके से ऑपरेट ना करे, अपने नाम पर ऑपरेट ना करें, ताकि पाकिस्तान को जो है एफएटीएफ से बाहर निकाला जा सके, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि ग्रे लिस्ट में रहने का मतलब है कि सीधे सीधे पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो है बुरा असर पड़ने वाला था। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको लोन भी नहीं देता। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रे लिस्ट का जो है क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के ऊपर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आखिर क्यों टीआरएफ जैसी संस्था का क्या किया गया, गठन किया गया। तो पहला तो मैंने क्या बोला, बताया कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस लिया गया, वापस लिया गया, उसके बाद वहां पर जो लोकल थोड़ी बहुत सुगबुगाहट थी, जो थोड़ा बहुत विरोध था, उसका लाभ उठाने के लिए क्या किया गया, एक ऐसे ग्रुप का गठन किया गया जिस पर ये जिसको ये कहा जा सके कि वो वहां का क्या है, लोकल ग्रुप है, जो कि वहां पर क्या कर रहा है, भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो इस तरह की बातें वहां पर फैलाने के लिए। और दूसरा मैंने क्या कहा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से क्या किया गया था, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तो पाकिस्तान ये चाहता था कि जो लश्कर तोयबा और लश्कर मोहम्मद जैसे मोहम्मद जैसे जो संगठन है, जो पाकिस्तान में रह करके भारत में क्या करते हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको थोड़ा सा बैक किया गया, वो ऑपरेट अपने नाम से ना करें, और ऑपरेट करने के लिए वो नए संगठन का क्या कर ले, निर्माण। और वही संगठन कौन बनकर के उभरा, टीआरएफ। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और 2020 के बाद आप देखोगे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, बड़े बड़े हमले, उसमें टीआरएफ का नाम जो है आने शुरू हो गया। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इसलिए टीआरएफ को जो अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो घोषित किया गया यूएस के द्वारा, एक तरीके से वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो ये था टीआरएफ की कहानी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मान लीजिए अगर यूएस के द्वारा जो है ये डिजिग्नेट किया जा रहा है टीआरएफ को एक क्या, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका फायदा क्या है। पहला फायदा तो यह है कि अगर यूएस जैसा देश अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है, तो आगे चल करके आप देखोगे बाकी भी दुनिया के देश क्या करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब हम अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि देखिए यूएस ने सारा जांच करने के बाद हमारी दलील को माना कि टीआरएफ ने अटैक करवाया, और टीआरएफ जो है पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है उसी का एक तरीके से क्या है, प्रॉक्सी है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की क्या है, कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक विन है, खास करके क्या करने के लिए, लेकर किसको लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इससे और भी ज्यादा देश क्या होंगे, इनकरेज होंगे, और वो क्या करेंगे, टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे, जिससे पाकिस्तान पर भी दबाव बनेगा कि वो ऐसे काम ना करें। तो पहला तो ये क्या है, डिप्लोमेटिक विन है, ज्यादा से ज्यादा देश क्या कर सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित कर सकते हैं, इसके एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, इनके नेताओं के ट्रेवल पर बैन लगाया जा सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ पर भारत आसानी से इसको प्रोमोट करके पा सकता है। दूसरा यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जैसे मैंने कहा कि एक तरीके से ये यूएस का एक तरीके से पाकिस्तान को सिग्नल है कि आप भारत में जो टेररिस्ट अटैक करवाते हैं उससे क्या हो जाए, थोड़ा सा पीछे हट जाए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहा जा रहा है कि यूएस डायरेक्ट यहाँ पर एक सिग्नल दे रहा है पाकिस्तान को कि अगर वो भारत में आतंकवादी घटनाओं को सपोर्ट करना जारी रखेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे भुगतने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो एक तरीके से काफी अच्छा मूव है ये, बहुत दिनों के बाद भारत को जो है एक डिप्लोमेटिक सफलता जो है हासिल हुई है। खास करके पहलगाम अटैक के बाद हमने जिस तरीके से क्या किया, उसको भुनाने का प्रयास किया, पाकिस्तान पर दबाव बनाने का प्रयास किया, एफएटीएफ में दोबारा हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। उसके लिए जरूरी है इस तरह के हमारे लिए जीत, क्योंकि तब हम जाकर के
प्रेशर बना सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेरर फाइनेंसिंग करता है। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।